हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मतलब कोई सोच सकता है कि नीट में अभी सिर्फ 10 दिन रह गए हैं, जस्ट 10 डेज़। और अभी बहुत लोगों का बैकलॉग्स चल रहा है, टेस्ट वगैरह सही नहीं चल रहा है, मार्क्स भी सही नहीं चल रहा, मेरे भी नहीं चल रहे, मेरे मतलब बहुत सही नहीं चल रहा है। बट मैंने लास्ट अभी थोड़े टाइम पहले मैंने एक टेस्ट दिया था जिसमें मेरे 300 समथिंग मार्क्स आए थे। अभी मेरे उससे मार्क्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। इस टेस्ट में मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जो टेस्ट मैंने आज दिया, जिसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, टचवुड। मेरे मार्क्स इसलिए बढ़े क्योंकि मैं हर बार टेस्ट देती थी, फिजिक्स को नहीं, फिजिक्स छोड़ देती थी। मैं बहुत कम रिवाइज़ करती थी, क्वेश्चन कम अटैम्प्ट करती थी। मैं मोस्टली बायो रिवाइज़ करती थी, केमिस्ट्री रिवाइज़ करती थी, वीक पार्ट्स वगैरह। इस बार मैंने फिजिक्स रिवाइज़ किया, वो भी पूरा फिजिक्स नहीं, सिर्फ 12th का फिजिक्स मैंने रिवाइज़ किया। भाई मेरे मार्क्स इतने ज़्यादा इस टेस्ट में बूस्ट हुए हैं सिर्फ फिजिक्स के वजह से। जस्ट बिकॉज मैंने पूरे 3 दिन फिजिक्स में लगाए, एक्चुअली पूरे 2 दिन, एक दिन का तो आधा ही। मैंने पूरे 2 दिन सिर्फ फिजिक्स का सिर्फ 12th वाला चैप्टर्स रिवाइज़ किए, 12th क्लास के चैप्टर्स रिवाइज़ किए, और मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा बूस्ट हुए हैं, टचवुड, जेन्युइनली। मैं यही बोलने आई हूँ, जस्ट अ शॉर्ट वीडियो, कि मेरा अभी कैसा चल रहा है, तैयारी नहीं चल रहा है, क्योंकि सब लोग को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहता है जानने का मार्क्स वगैरह। तो मार्क्स तो मैं से एक्यूरेट नहीं बता सकती, बट हाँ, मेरा जो मार्क्स अभी 300 वाला समथिंग में था फर्स्ट टेस्ट में, उससे भी मेरा मार्क्स काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। नॉट MBBS, बट कुछ कुछ जो और वगैरह होता है उन लोगों के कट ऑफ को क्लियर कर रहा है, वैसा मार्क्स आ रहा है मेरा अभी। एंड आई विश इससे ज़्यादा बढ़े। और जस्ट द थिंग कि बहुत लोग बोल रहे थे एंड गेम से कर ले या फिर जैसे भी कर लो। देखो, अगर लिसन, केमिस्ट्री और फिजिक्स आई डोंट थिंक एंड गेम से करना सही है। अगर बायो कर रहे हो एंड गेम से, क्योंकि बायो के लिए आई गेस वो सही है, तो तुरंत उस चैप्टर को एक्टिव रिकॉल कर लो, तुरंत उस चैप्टर को NCERT से पढ़ लो, उसके PYQs कर लो। और मेरे मार्क्स अभी इसलिए भी बन रहे हैं ना, क्योंकि मैंने अभी इस टाइम लास्ट मंथ में सिर्फ PYQ सॉल्व किया, सिर्फ और सिर्फ PYQs। बायो में इतना ज़्यादा PYQs वगैरह रिपीटेडली आ रहा है। मैं अगर 23 या 22 के पेपर वगैरह भी सॉल्व कर रही हूँ, या फिर PYQ वाले बुक से भी मैं क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रही हूँ बायो के, तो एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन जो होता है ना, बस एक एक वर्ड वगैरह चेंज करके, मोस्टली PYQs वगैरह सेम टू सेम है। अगर इवोल्यूशन वाले चैप्टर से, एनालॉजी होमोलॉजी से क्वेश्चंस आया हुआ है, तो वो हर साल आए हुए हैं। उस टॉपिक से सेम एग्जाम्पल से सेम क्वेश्चंस बहुत 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 ज़्यादा आए हुए हैं। बायो वगैरह बहुत सही है उसके लिए। और देखो, मेरा भी आज टेस्ट में ये मुझे प्रॉब्लम हुई कि मैंने फिजिक्स रिवाइज़ किया, केमिस्ट्री मैंने अभी जस्ट 2-3 दिन पहले रिवाइज़ किया था, तो उसकी वजह से मेरी केमिस्ट्री भी काफ़ी सही गया। जूलॉजी में मेरे से कुछ खास ब्लंडर मिस्टेक्स नहीं हो रहा है, माइनर ही हो रहा है, जिससे मुझे कुछ बुरा लग रहा है, खुद के लिए शर्म भी आ रही है। बट बॉटनी में मेरे से अभी भी एग्जाम्पल्स वगैरह के गलत हो रहा है, इसकी वजह से मेरे मार्क्स वैसे नहीं आ रहे हैं, एकदम बॉर्डर भी नहीं टच कर पा रहे हैं। बट हाँ, बॉटनी में मेरे से जो प्रॉब्लम हो रहा है वो मैं अभी रिवाइज़ करूँगी। मे बी मैं अब 11th का फिजिक्स रिवाइज़ करूँ। जैसे 12th के लिए मेरे को 2 से 3 दिन लगे, बट 11th के लिए आई गेस मेरे को 4 से 5 दिन लगेंगे। बट मैं इसके साथ टेस्ट दूंगी। मैंने अभी 2 दिन टेस्ट नहीं दिया था, तो फिर मेरा बहुत कुछ आई गेस लॉस हो जाएगा। बट मैं डेली टेस्ट दूंगी, मैं कोशिश करूँगी मैं डेली 2 टेस्ट दूँ। नहीं हो पाएगा तो एक तो मैं पक्का श्योर दूंगी, मैं सबको बोल रही हूँ, 2 टेस्ट दो, डेली दो। सिलेबस जितना हुआ है, नहीं हुआ है, अब सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो फिर भी टेस्ट दो, PYQs वगैरह सॉल्व करो। मेरे मार्क्स उससे बहुत ज़्यादा अभी बूस्ट हो रहे हैं, टचवुड, बहुत ज़्यादा। मेरे जो मार्क्स थे लास्ट मॉक टेस्ट में या फिर उसके पहले जो थे, तो थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज़ हो रहे थे। बट अभी फिजिक्स का मैंने सिर्फ 12th क्लास से रिवाइज़ किया, मेरे मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। और क्या था, एक सेकेंड, हाँ, वही फिजिक्स का हो गया। एंड गेम से करना तो फिर एक्टिव रिकॉल कर लो, तुरंत NCERT कर लो, और ये PYQs वगैरह सॉल्व कर लो। फिजिक्स के PYQs मुझे तो नहीं लगा कि हाँ कुछ डायरेक्ट आ रहा है, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो हेल्प मिल ही रहा था। और वो क्वालिटी स्पीक्स वाले टीचर का तुम लोग पूछ रहे थे कि हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, मैं कर रही हूँ डेली, उनसे रिवाइज़ कर रही हूँ। एक चैप्टर मेरा बहुत बहुत अच्छे से हो पा रहा है। मैं अभी 2 दिन नहीं कर पाई क्योंकि मैं 12th क्लास का फिजिक्स रिवाइज़ कर रही थी, बट मेरा बहुत सही से हो पा रहा है रिविजन वगैरह उनसे उनसे मेरा क्वेश्चन भी बन जा रहा है। अभी मेरा 2-3 दिन का बैकलॉग है, बट मैं कंप्लीट कर लूँगी। केमिस्ट्री में अपने अपने ही नोट से कर रही हूँ, मैं कोई भी लेक्चर वगैरह अभी फॉलो नहीं कर रही हूँ। मैंने ट्राई किया 1-2 जिनका मैंने बताया था, अंजलि मैम और नितेश दिवानी सर का, बट मेरे से नहीं हुआ। मेरे को लगा मेरा बहुत अलग हो जा रहा है उन लोगों से, मैंने नहीं फॉलो किया। मैं केमिस्ट्री अपने शॉर्ट नोट से कर रही हूँ, अपने फार्मूला शीट्स वगैरह जो उनसे कर रही हूँ, और PYQs कर रही हूँ। मैं DPPs वगैरह भी अभी नहीं करूँगी, अब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा। मैं डेली कोशिश करूँगी 2 टेस्ट, 2 नहीं तो 1 तो मैं पक्का, एकदम श्योर तुम लोग को भी बोल रही हूँ, डेली टेस्ट दो। और जो लोग पूछ रहे हैं यार इसमें बॉटनी वगैरह में मार्क्स बहुत कट रहे हैं, तो मेरे भी कट रहे हैं, बट अभी होप मत छोड़ो। अभी अगर 1% भी होप है तो 10 दिन के लिए गिव अप मत करो, जितना हो पा रहा उतना करो। यार नहीं होगा तो नहीं होगा, मैं भी बहुत श्योर नहीं हूँ कि मेरा एकदम हो ही जाएगा, या फिर ये नहीं होगा तो क्या नहीं होगा नीट, तो फिर भी बहुत कुछ है, बहुत बहुत सारी चीज़ें करने को। और अभी तक तो सब बैकअप का पूछ रहे हैं, मेरे पास अभी कोई बैकअप नहीं, मैंने अभी कोई फॉर्म नहीं भरा। मे भी नीट के बाद जो पोस्ट नीट वगैरह के आते हैं,
किसी वगैरह चीज़ वगैरह के एडमिशन में, तो उनमें भर सकते हो। बट मैंने अभी तक तो कोई फॉर्म नहीं भरा। अगर भरूंगी तो मैं अपने कम्युनिटी पे पोस्ट करके या फिर किसी वीडियो में ही बता दूंगी। पर मेरा अभी तक कोई बैकअप नहीं है, और मैं सोच रही हूँ मैं नीट एग्ज़ाम तक कोई बैकअप का सोचूँ भी नहीं। एटलीस्ट एग्ज़ाम दे दूँ, उस दिन मुझे समझ आ जाए कि मेरा क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, उसके बाद सोचूं। और सेकंड ड्रॉप का मेरे दिमाग में अभी कुछ नहीं आ रहा है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मेरे को मतलब समझ नहीं आ रहा मैं सेकंड ड्रॉप का करूँ क्या नहीं करूँ। मैंने फर्स्ट ड्रॉप में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, मुझे पता है, बहुत सारी, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी। मेनली तो वो बैकलॉग्स वाला लाइव क्लास नहीं करके, रिकॉर्डेड देखने का सोच के, जो कि मैं नहीं कर पाई, इसके कारण मेरा बहुत बैकलॉग हुआ, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। रेगुलर टेस्ट नहीं दिया मैंने, DPPs वगैरह सॉल्व नहीं किया। मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलती किया है, लेकिन फिर भी मैं अपने सेकंड ड्रॉप को लेकर श्योर नहीं हूँ कि मुझे सेकंड ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मुझे पता है, मुझे फर्स्ट ड्रॉप में ये नहीं पता था मुझे कैसे क्या करना है। मुझे पता है कि अगर मैं इस बार ड्रॉप लूँगी तो मुझे ऐसे ऐसे करना है, बट मैं फिर भी श्योर नहीं हूँ। और इवन हाँ, मैंने घर पे बात किया, पूछा कि मैं कर सकती हूँ सेकंड ड्रॉप के लिए, मैं सोच सकती हूँ। तो पापा मम्मी कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचना है तुम्हारा, इस बार ही बहुत ज़्यादा बीमार रही हो तुम, बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने पापा को बताया हर संडे टेस्ट देना है, मेरे को ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ लेना। तो पापा कहते हैं हर संडे लोगी, बहुत टेंशन होगा, बहुत स्ट्रेस बढ़ जाएगा, तो बीमार हो जाओगी। मेरे घर पे तो अलग ही टेंशन है, बीमार हो जाओगी, मत लो सेकंड ड्रॉप, इस ड्रॉप में तुम बहुत बीमार हुई हो, बहुत स्ट्रेस लेना होता है तुमको, अब स्ट्रेस नहीं लेना है तुमको, छोड़ दो, वगैरह वगैरह। जस्ट द थिंग, अगर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रहा मुझे ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। बस मुझे अभी पता है कि मुझे ये 10 डेज़ में गिव अप नहीं करना है। और तुम लोगों को भी कह रहे हो कि 10 दिन गिव अप मत करो यार, हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। बस इन 10 दिनों में गिव अप मत करना, जितना हो पा रहा है उतना करो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, ऑल द